शहर के अंदर एक नई वॉशिंग मशीन लॉन्च हुई है। पेश है नई और अत्याधुनिक सभी स्कैम्स को धोने वाली बीजेपी वॉशिंग मशीन। क्या आप पर ईडी सीबीआई कार्यवाही कर रही है? डोंट वरी, बीजेपी वॉशिंग मशीन यूज करो और अपने पुराने दाग धब्बे धो डालो। आप बहुत ही पर्सनैलिटी के साथ अपनी पार्टी को डिफेंड करते हैं। सोशल मीडिया पर जो व्यक्ति आपके वोट से जीतता है वो खुलेआम बाजार के अंदर अपनी आइडियोलॉजी को नीलाम कर रहा है। ओलंपिक बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने रिसेंटली बीजेपी को ज्वाइन किया जब कांग्रेस ने उनसे पूछा। एक दिन पहले वो प्राइम मिनिस्टर को हेवीली वे क्रिटिसाइज कर रहे थे सोशल मीडिया पर और कुछ घंटों ही बाद उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। तो फिर उन्होंने ये बात बोली। फिर मैं सो गया, उसके बाद फिर मैं एकदम उठा तो मेरे को लगा कि नहीं यार, आप गलत कर रहे हैं, आप गलत प्लेटफॉर्म पे हो, तो आप भारतीय जनता पार्टी में आइए और यहाँ से आप कहते हैं आप सही दिशा में जाएंगे, इसलिए फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। नींद के बाद उनकी अंतरात्मा जाग पड़ी। फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। क्या बात है। गौरव वल्लभ जो हर दिन न्यूज चैनल पर जाकर प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अडवाणी को लगातार क्रिटिसाइज करते थे। मोदी जी, अडानी से आपका क्या रिश्ता है? आज उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। मतलब आप पूरे कन्विक्शन के साथ कह रहे हैं कि आप बीजेपी में कभी नहीं जाएंगे? बिल्कुल 100%, बिल्कुल आपके कैमरे में देख के भी बोलता हूँ। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये है अशोक चौहान, महाराष्ट्र के फार्मर चीफ मिनिस्टर जो कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उन्होंने फरवरी 2024 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पर बीजेपी की वॉशिंग मशीन काम आई क्योंकि उनके ऊपर सीबीआई और ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी आदर्श हाउस सोसाइटी स्कैंडल में। एक ऐसा स्कैंडल जिसमें पाया गया था कि जब अशोक चौहान महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर थे तब उनके कई फैमिली मेंबर को ऐसे अपार्टमेंट मिल चुके थे जो आर्मी के जवानों के लिए रिजर्व करके रखे गए थे। 2014 में 25 ओपोजिशन पार्टी वालों पर करप्शन की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। उन सब लोगों ने बीजेपी ज्वाइन किया। 25 में से 23 पॉलिटिशियन की या तो इन्वेस्टिगेशन रोक दी गई या फिर उनको कैंसिल कर दिया गया। जैसे सुवेद अधिकारी जब फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी से पूछते हैं वो लीडर जिनके ऊपर करप्शन का चार्ज है वे आपकी पार्टी को आखिर क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, तो इन सब का आखिर जवाब क्या था? Party is open. We welcome everybody, even people who have 9 CBI cases against them. Party is welcoming everybody. बीजेपी ने 417 लोगों की टिकट दी। 116 लोग दूसरी पार्टी से उठकर आए थे यानी 28%, और उन 116 में से 37 लोग कांग्रेस के थे। पीएम कांग्रेस मुक्त भारत की बात तो करते हैं लेकिन वो एक कांग्रेस युक्त बीजेपी बना रहे हैं। कई बड़े बड़े बीजेपी लीडर ने अशोक चौहान के ऊपर अटैक किया, यहाँ तक कि नितिन गडकरी जी ने भी। आदर्श सोसाइटी की बात हो, इसमें कांग्रेस पार्टी गिल्टी है और इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। इसको आज कांग्रेस पार्टी ने और यूपीए ने स्वीकार किया है और इसीलिए दोनों पर कार्रवाई हुई है। 30 मार्च 2014 में लोकसभा चुनाव की कैंपेनिंग स्टार्ट हुई और बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के नांदेड़ इलाके से आए। उनके सामने कांग्रेस कैंडिडेट आखिर कौन था? अशोक चौहान। तो अपनी स्पीच के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने अशोक चौहान के ऊपर कई बार अटैक किए। ये स्पीच आप सुनोगे तो आपको हिला देगी। अशोक चौहान के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये कहां तक नहीं कहा था? क्या टिकट देना ये कार्रवाई है क्या? और बेशर्मी तो देखो, करगिल के युद्ध में मां भारती की रक्षा करते करते जो शहीद हुए, क्या उनकी विधवाओं को भी लूट लेंगे? कुछ लोग ने ये स्पीच मिस कर दी होगी, मैं वापस से सुना देता हूँ। अशोक चौहान के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये कहां तक नहीं कहा था? क्या टिकट देना ये कार्रवाई है क्या? इस स्पीच के 10 साल बाद आखिर क्या हुआ? अशोक चौहान बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अब बीजेपी इनको एक बड़ा नेता बोल रही है। असे ज्येष्ठ नेते माननीय अशोकरावजी चव्हाण साहेब हे आज भारतीय जनता पक्षात प्रवेश करता है। पॉलिटिक्स में गंगा में नाले का पानी आ सकता है पर नाले में गंगा नहीं जा सकती। जब तक गंगा में नाला आके मिल रहा है तो दिक्कत नहीं है,
नाले में गंगा नहीं जानी चाहिए। 2014 में जब मोदी सरकार बनी थी तब से ईडी ने 121 लोगों पर इन्वेस्टिगेशन किया है। 121 में से 115 केस सिर्फ ओपोजिशन लीडर के खिलाफ है, यानी कि 95% केस ओपोजिशन लीडर के खिलाफ है। पर 2014 में 25 ओपोजिशन पार्टी वालों ने बीजेपी को ज्वाइन किया, जिनके खिलाफ ईडी और सीबीआई के केस चल रहे थे। 25 में से 23 लोगों को ईडी व सीबीआई ने फ्री कर दिया, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब ये लाठी तो बीजेपी के हाथों में है। अगर आप सब लोगों को इस वीडियो में कुछ बातें जानने को मिली तो प्लीज इस चैनल को अपना प्यार जरूर दिखाइए। जय हिंद।